2020 जब लद्दाख के गलवान घाटी में चीन और भारत के बीच सैन्य झड़प हुई थी, जिसमें 20 जवान शहीद हुए थे भारत के। इसके बाद लगातार मोदी सरकार को विपक्ष घेरती रही है। इसी बीच सबसे ज्यादा कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी से सवाल करते रहे हैं और वो लगातार अभी बीते दिनों जब वो लद्दाख दौरे पर गए थे तब भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया था। ये क्यों लगाया था? क्योंकि जब 2020 में ये घटना हुई थी तब गलवान के बाद सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही थी कि भारत में ना कोई घुसा है ना कोई घुस आया है। और इसी को कोट करते हुए हर बार कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करते हैं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने ऑपोजिशन की मीटिंग में कहा कि हिंदुस्तान का 1 इंच किसी ने नहीं लिया है। यह सरासर झूठ है। अब हम इस बात का जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बीते दिनों अगस्त में ही ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात चाइना के प्रेसिडेंट यानी कि शी जिनपिंग से हुई थी और उनकी मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई रही। इस बीच कांग्रेस नेताओं ने उन पर सवाल उठाए। सबसे पहले सुप्रिया श्रीनेत ने एक तस्वीर शेयर की जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हुए दिख रहे हैं, वहीं एक सोफे पर शी जिनपिंग बैठे हुए दिख रहे हैं। इस तस्वीर के साथ श्रीनेत ने लिखा, मैं खड़े रहकर लाल आंख दिखाऊंगा। वहीं कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने भी इस पर कमेंट किया। कांग्रेस के नेशनल कोऑर्डिनेटर है विनय कुमार दुकानिया, जिन्होंने लिखा, शी साहब आपको चाय के साथ डोकलाम परोसू। इसी के साथ एक तस्वीर शेयर की गई है वही ब्रिक्स सम्मेलन की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई थी। ये तो थी ब्रिक्स सम्मेलन की बात। इसके बाद अभी हाल ही में चाइना की तरफ से एक मैप जारी किया गया जिसमें अरुणाचल प्रदेश और अस्काई चीन का हिस्सा बताया गया। भारत का जो हिस्सा है इसी को लेकर फिर से कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रियाएं आई। इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से लिखा गया, लाल आंख वाले को ढूंढता है भारत। वहीं इस मैप वाले मुद्दे पर कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी ने भी सवाल उठाया है। उन्होंने बकायदा एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है ट्विटर पर, एक इंग्लिश न्यूज आर्टिकल का भी हवाला दिया है और उन्होंने बकायदा बोला है कि जिस तरीके से उम्मीद की जा रही है कि G20 सम्मेलन जब होगा तब आप मेहमान नवाजी नहीं करें। ये देखते हुए कि चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपनी बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रहा है, भारतीय क्षेत्र को वहां के रूप में दर्शाने वाले नए मैप रिलीज कर रहा है। शायद एनडीए बीजेपी सरकार के लिए वन चाइना पॉलिसी पर फिर से विचार करने का समय आ गया है। चीन के नए मैप पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए मोदी सरकार को वन चाइना पॉलिसी पर फिर से विचार करने की सलाह दी। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र को अगले महीने होने वाली G20 बैठक में चीन की मेहमान नवाजी से भी दूर रहने को कहा। उन्होंने लिखा, G20 के दौरान चीनियों के लिए मेहमान नवाजी के स्तर को गंभीरता से जांचना चाहिए। ये देखते हुए कि उन्होंने जून 2020 में गलवान में हमारे 20 बहादुर सैनिकों को मार डाला था। अब आपको थोड़ा ब्रिक्स के बारे में बताते हैं। ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, इंडिया, चाइना, रशिया और इसके साथ साउथ अफ्रीका। इसमें और नए मेंबर्स भी जुड़े हैं और ये कुल 11 देश इसमें अब आ गए हैं जो इस बार सम्मेलन की जो बैठक हुई थी जोहान्सबर्ग में। और ये काफी महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि कोविड के बाद ये पहली मीटिंग थी ब्रिक्स की। और जो नए जो कंट्री इसमें शामिल हुए उसके बारे में बताते हैं। मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इथियोपिया और अर्जेंटीना। ब्रिक्स सम्मेलन भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण था क्योंकि ये एक तरीके से देखा जाए तो गलवान जो गलवान में हिंसा हुआ था 2020 में, उसके बाद चाइना के प्रेसिडेंट और भारत के प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात पहली बार हुई ऑफिशियली अगर देखा जाए। इससे पहले खैर वो G20 सम्मेलन में भी मिले थे जो इंडोनेशिया में हुआ था 2022 में, लेकिन वो अनऑफिशियल थी। उस दौरान भी सैन्य झड़प पर बातचीत हुई थी। गलवान के बाद लगभग 19 दौर की बैठक हो चुकी है दोनों देशों के कमांडर के बीच में। हालांकि इसका कोई खास नतीजा नहीं निकला है। विपक्ष खासकर की कांग्रेस लगातार मोदी सरकार को घेर रही इस मुद्दे पर। जब ये जिस 28 अगस्त को चाइना की तरफ से जैसे ही ये नया मैप, स्टैंडर्ड मैप जारी किया गया, इस मैप में भारत के क्षेत्र को चाइना का हिस्सा दिखाया गया। उसके बाद खुद राहुल गांधी ने एयरपोर्ट पर इस पर बयान दिया और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं, उनको इस पर जवाब देना चाहिए। उसी के बाद कांग्रेस की धड़ाधड़ प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर देखने को मिली। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, और मैं लद्दाख से आया हूँ भी, तो जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि लद्दाख में 1 इंच जमीन नहीं गई है,
ये सरासर झूठ है। अरे हिलाओ मत सर। पूरा लद्दाख जानता है बात कर रहे हैं कि चाइना ने हमारी जमीन हड़प ली है। तो ये मैप की बात तो बड़ी गंभीर है, मगर इन्होंने जमीन तो ले ली है, तो उसके बारे में भी प्रधानमंत्री को कुछ कहना चाहिए। 9 दिसंबर 2022 अरुणाचल प्रदेश के तवांग में हिंसक झड़प, 15 जून 2020 लद्दाख के गलवान में हिंसक झड़प, 20 भारतीय जवानों की मौत भी हुई थी। 18 जून 2017 डोकलाम में विवाद, करीब 2.5 महीने तक उस वक्त तनाव भी रहा था। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये वो 3 बड़ी घटनाएं हैं जब भारत और चीन के सैनिक आमने सामने थे। इन घटनाओं ने हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन नीति को कटघरे में खड़ा किया है। बता दें, भारत और चीन के बीच 3400 किलोमीटर की एक सीमा है जिसको लेकर सबसे बड़ा विवाद चल रहा है। और ये जो सीमा है ये हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम से जुड़ा हुआ है और इन सबको लेकर विवाद बीच बीच में दिखता रहता है। सबसे अगर ताजा विवाद की बात करेंगे तो गलवान के बाद लगातार कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल इस पर सवाल उठाते हैं। अभी हाल ही में जब ब्रिक्स में सम्मेलन हुआ और दोनों नेताओं की बात हुई, शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसके बाद चाइना की तरफ से ये कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद रिक्वेस्ट किया था बात के लिए और इसीलिए बातचीत की गई। हालांकि इसके बाद भी भारत की तरफ से प्रतिक्रिया आई कि ये बात अलग है और ऐसी कोई बात नहीं है, दोनों की बातचीत आपसी तालमेल की वजह से हुई। इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी जो कि AIMIM के चीफ है, उन्होंने भी सवाल उठाया कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना के प्रेसिडेंट के पीछे क्यों पड़े हुए हैं बात करने के लिए, वो कोई एक्शन क्यों नहीं लेते। आपको बता दें कि जो बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और बाकी जब अरुणाचल प्रदेश में 2022 में दिसंबर के वक्त जब वहां पे हिंसक झड़प हुई थी, उस वक्त राजनाथ सिंह ने जो संसद में आंकड़ा दिया तो उस वक्त ये भी कहा गया था कि चीन ने 1 इंच जमीन भारत की नहीं ली है। इसके बाद ये सवाल किया जाने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर चीन ने 1 इंच जमीन नहीं ली है, भारत ने नहीं दी है, तो फिर आखिरकार विवाद किस बात का है, दोनों देशों के बीच में तनाव किस बात का है, ये सवाल किया जाने लगा। और सवाल ये भी पूछा जाने लगा कि आखिरकार जो दावे किए जाते हैं कि 2000 लगभग वर्ग किलोमीटर जिसको लेकर चाइना की बात की जाती है कि चाइना ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है, उस पर प्रधानमंत्री कुछ क्यों नहीं कहते। यही सवाल लगातार कांग्रेस के, चाहे वो राहुल गांधी हो या बाकी नेता या दूसरे विपक्ष के नेता पूछते रहे हैं। उस वक्त एस जयशंकर ने ये कहा था कि जिस तरीके से चाइना ने समझौता तोड़ते हुए LAC को कॉम्प्रोमाइज किया, LAC को क्रॉस करने की कोशिश की, उसके बाद हमारे जो सैनिक है वो कैंप से आगे बढ़े और बॉर्डर के पास तैनात हो गए और यही मुद्दा है कि उसके बाद से ही तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन सवाल वही है जो कांग्रेस की तरफ से और बाकी विपक्षी दलों की तरफ से पूछे जाते हैं। भारत सरकार की दिक्कत ये है कि उसने ये लाइन पकड़ ली है कि चीन की ओर से कोई घुसपैठ नहीं हुई है और किसी ने भारत की 1 इंच जमीन नहीं कब्जा की है। गलवान घाटी की घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कही उसे लेकर सवाल उठते हैं। अब सवाल ये है कि चीन ने घुसपैठ नहीं की है तो भारत कहां से उसको पीछे हटने और अप्रैल 2020 से पहले की यथास्थिति बहाल करने के लिए कह रहा है। अगर चीन ने कोई घुसपैठ नहीं की है तो दुशांबे में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो कहा था कि पूर्वी लद्दाख में चीन की कार्रवाई से 2 पक्षीय संबंध प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए हैं। सवाल है कि वो क्या कार्रवाई थी जिससे 2 पक्षीय संबंध प्रभावित हुए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।